हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल ज्ञान का टैग। और आज हम चर्चा करेंगे भारत सरकार की एक अन्य महत्वपूर्ण योजना के बारे में, प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के बारे में। यह मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर एंड फार्मर्स के द्वारा स्टार्ट की गई योजना है। इसके रिस्पॉन्सिबल मिनिस्टर की चर्चा हम पहले भी वीडियो में कर चुके हैं, एक बार फिर देख लेते हैं। इसके कैबिनेट मिनिस्टर है मिस्टर नरेंद्र सिंह तोमर। मिनिस्टर ऑफ स्टेट इसके दो हैं, इसमें पहले हैं शोभा करंदलाजे, दूसरे हैं कैलाश चतुर्वेदी। इसकी अगर कार्यकारी एजेंसी एग्जीक्यूटिव एजेंसी की बात करें तो उसके सचिव हैं संजय अग्रवाल। इस फसल बीमा योजना के अगर मेन ऑब्जेक्टिव्स की बात करें तो सबसे पहले ये जान लेते हैं, ये सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम है। 18 फरवरी 2016 को शुरू की गई थी। इसका जो मेन ऑब्जेक्टिव है यानी कि सस्टेनेबल प्रोडक्शन का मतलब ये है कि आप जो भी क्रिएशन कर रहे हैं गुड्स एंड सर्विसेज का, वो सबसे पहली बार नॉन पॉल्यूटिंग होना चाहिए। उसके बाद कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, नेचुरल रिसोर्सेज का भी ध्यान रखा होना चाहिए। उसके बाद जो वर्कर्स और जो कंज्यूमर है दोनों की हेल्थ का ध्यान रखना चाहिए, ठीक है। उसके बाद में जो फार्मर्स हैं उनकी जो क्रॉप लॉस और डैमेज होता है किसी प्राकृतिक आपदा, विभिन्न कीटों रोगों के कारण, तो उनको भी इंश्योरेंस कवरेज यानी कि फाइनेंशियल सपोर्ट करना। और जब ये फाइनेंशियल सपोर्ट मिलेगा तो जो फार्मर्स की जो इनकम होगी उसमें स्टेबलाइजेशन यानी कि स्थायित्व आएगा। उसके साथ ही साथ इसके तीसरे ऑब्जेक्टिव की बात करें तो कृषि के क्षेत्र में इनोवेटिव और मॉडर्न तरीकों को अपनाना है। चौथा है क्रॉप डाइवर्सिफिकेशन। और लास्ट है हमारा कि कृषि के क्षेत्र में उनकी ग्रोथ को इन्हेंस करना, साथ ही साथ कृषि के क्षेत्र में प्रतिस्पर्धा को भी लाना। क्रॉप डाइवर्सिफिकेशन का बेनिफिट क्या होगा कि सबसे पहली बात है कि जो एग्रीकल्चर सेक्टर है उसमें जो रिस्क होगा वो रिड्यूस होगा। उसके साथ ही साथ एक एडिशनल एम्प्लॉयमेंट की अपॉर्चुनिटी भी प्राप्त होंगी। उसके साथ जो उनकी इनकम होगी वो काफ़ी इंक्रीज होगी और जो पॉवर्टी, गरीबी है, उससे भी ओवरकम किया जा सकता है। इंटेंडेड बेनिफिशरीज यानी कि अपेक्षित लाभार्थियों की अगर बात करें तो इसमें उन सभी फार्मर्स यानी कि ऑल फार्मर्स, उसके साथ साथ जो शेयर क्रॉपर्स और टीनेंट फार्मर्स होते हैं उनको भी इस योजना का लाभ मिलेगा। उसके बाद जो प्रोडक्शन कर रहे हैं नोटिफाइड एरिया, ये जो नोटिफाइड एरिया होते हैं ये विशेष क्षेत्र होते हैं जिनको स्टेट गवर्नमेंट या जो यूटी है उसके द्वारा आइडेंटिफाई किया जाता है। और जहाँ पे नोटिफाइड क्रॉप ये भी गवर्नमेंट के द्वारा डिसाइड की जाती हैं। अभी प्रेजेंटली 14 नोटिफाइड क्रॉप्स हैं जिसमें हमारा चोलम, चिंजोली, धान, मक्का, काला चना और ये सारी जो फसलें हैं इसमें आती हैं। ये फसलों का उत्पादन अभी 31 जिलों में किया जा रहा है। उसके साथ साथ पहले ये योजना थी वो जो लोनी फार्मर होते थे यानी कि जो पहले ऋणग्रस्त फार्मर होते थे उनके लिए थी, लेकिन अब ये जो योजना है ये वॉलंटरी कर दी गई है यानी कि सभी फार्मर्स इसे अपनी स्वेच्छा के अनुसार ले सकते हैं। शेयर क्रॉपर्स और टीनेंट फार्मर्स की बात करें, फॉर एग्जांपल सपोज ये कोई गांव है, इसमें ए और बी दो फार्मर रहते हैं, ठीक है। उसके बाद में बी की सर्विस लगती है, बी जो है वो बाहर सर्विस करने चला जाता है सपोज दिल्ली में। लेकिन बी की जो ज़मीन है, सपोज सी ज़मीन यानी कि 5 एकड़ की ज़मीन है, वो अभी इस गांव में है। तो बी कहता है कि मैं तो सर्विस करूंगा, मेरे पास टाइम नहीं है। तो वो ए को बोलता है कि आप जो है मेरी ज़मीन पर आप खेती करें। तो वो ए से कहता है कि ये मेरी 5 एकड़ ज़मीन है, इसमें तुम क्या करना है कि मुझे हर साल 25,000 रुपये दोगे। उसके बाद जो भी प्रॉफिट होता है वो आपका है। तो ए जो है वो इस सी की बी पर काम करेगा और बी को हर साल 25,000 रुपये उसके प्रॉमिस के अनुसार देगा। तो जो ए है वो बी का क्या है, टीनेंट यानी कि शेयर क्रॉपर। इस योजना के अगर साइलेंट फीचर्स की बात करें तो इसने दो मुख्य योजनाओं को रिप्लेस किया है। इसमें से पहला है NAIS नेशनल एग्रीकल्चर इंश्योरेंस स्कीम, राष्ट्रीय कृषि बीमा योजना, जो 22 जून 1999 को बनाई गई थी। उसके बाद इसको मॉडिफाई भी किया गया था 2010 में, 2 सालों के लिए मॉडिफाई किया था 2010 से 2012 के लिए। इन दोनों ही स्कीम्स को इस फसल बीमा योजना रिप्लेस किया। उसके बाद ये जो RWBCIS रीस्ट्रक्चर्ड वेदर बेस्ड क्रॉप इंश्योरेंस स्कीम थी जो 18 फरवरी 2016 को यानी कि इसी फसल बीमा योजना के साथ बनाई गई थी, वो अभी भी कंटिन्यूअस है यानी कि पुनर्गठित मौसम आधारित फसल बीमा योजना। इसके बाद कवरेज ऑफ क्रॉप्स की बात करें यानी किन किन फसलों को इस योजना के अंतर्गत कवर किया जाएगा, तो उसमें फूड क्रॉप्स हो गई, जैसे हमारा मोटे अनाज हो गए, ठीक है, अनाज हो गए, हमारी दालें हो गई, ऑयल सीड यानी कि हमारे तिलहन हो गए। उसके साथ ही साथ जो कॉमर्शियल होती हैं, जो एनुअली यानी कि वार्षिक वाणिज्यिक जो फसलें होती हैं जिनसे इनकम अपॉर्चुनिटी ज़्यादा मिलती है, जैसे कॉटन हो गया, हमारा शुगर केन हो गया,
जूट हो गया, टी, कॉफ़ी, तंबाकू, ऑयल सीड्स एटसेट्रा। उसके बाद जो वार्षिक बागवानी फसलें होती हैं हॉर्टिकल्चर वाली, जैसे हमारी वेजिटेबल, मैंगो, ठीक है, उसके बाद में ये हमारा बनाना हो गया एटसेट्रा। उसके साथ साथ ये जो कॉमर्शियल और हॉर्टिकल्चर क्रॉप्स हैं जिनका एस्टिमेशन मेजर करने का तरीका हमारे पास है, उन सभी क्रॉप्स को इस योजना के अंतर्गत कवर किया गया